एक प्रेरणादायक नेता, एक महान वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति और एक परिश्रमी इंसान जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस मिसाइल मैन के बारे में जिसके संघर्ष की कहानियां आपके जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगी। और साथ ही आज आप उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ था। उनका बचपना बेहद गरीबी में बीता था। उनके पिता मामूली मछुआरे थे जो एक छोटी सी नाव चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। इनके 4 भाई और एक छोटी बहन थी और ये इन सब में छोटे थे। बचपन से ही पढ़ाई में बेहद रुचि थी। हालांकि इनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या इनकी गरीबी थी, लेकिन पढ़ाई का भूत इस तरह सवार था कि अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचा करते थे। जब ये महज 8 साल के थे तब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के पास बस स्टैंड पर अखबार बेचा करते थे। बेचने के साथ साथ ये उन्हें पढ़ते भी थे। धीरे धीरे साल बीते और ये 5वीं कक्षा में आ गए। क्लास में एक दिन उनकी टीचर ने उनसे पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। वे जवाब नहीं दे पाए। अगले दिन उनके टीचर उन्हें समुद्र के किनारे ले गए और उन्हें पक्षियों के उड़ने का कारण समझाया। साथ ही पक्षियों की बनावट के बारे में भी समझाया कि किस तरह पक्षी उड़ान भरते हैं। ये बात कलाम के अंदर इस तरह समा गई कि वे अपना करियर उड़ान की दिशा में ही बनाना चाहते थे। फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एयरोस्पेस इंजीनियर की पढ़ाई की। कलाम बेहद सीधे और सरल स्वभाव के थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने अपना एडमिशन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में ले लिया, जहां उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई से हुई। उनको अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बेहद पसंद आई। उसके बाद उनका ट्रांसफर DRDO से इसरो में हो गया। एक बार DRDO में बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए एक सुझाव आया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए, लेकिन डॉक्टर कलाम ने टीम के इस सुझाव को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि अगर ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठ पाएंगे, और यही बात उनके बेहद दयालु स्वभाव को दिखाती है। देश और समाज के लिए उन्होंने बेहद सराहनीय कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानक डॉक्टरेट की उपाधि दी। भारत सरकार ने उन्हें महान नागरिक सम्मान, भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बैलिस्टिक मिसाइलों और व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि दी गई। अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हम जीवन में कुछ करने की ठान लेते हैं तो वे सपने हकीकत में जरूर बदलते हैं। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम IIM शिलांग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी कही 2 बातें हमेशा मुझे प्रेरित करती हैं। वे कहते थे कि जीवन में सफलता का आनंद तभी आता है जब सफलता कठिनाई से प्राप्त की जाती है। जिंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े टीचर हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है।